चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और प्रैक्टिस सेट है 3.4। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि ये पॉलिनोमियल्स में अगर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पॉलिनोमियल्स में आपको x दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 5, वहां पे x की वैल्यू हम अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी, ऐसे बोला गया है। क्लियर है क्वेश्चन में? तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है गिवन पॉलिनोमियल्स। क्या है पॉलिनोमियल्स? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स लिखने का तरीका कैसे देखो, p ऑफ x कैसे लिखोगे, p ऑफ x और आगे जो पॉलिनोमियल्स दिया है वो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ओके, उसके बाद हमें अभी कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की वैल्यू दी गई है, क्या दी है 0। वो ये पूरे पॉलिनोमियल्स में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग x ना लिखते हुए x की जो वैल्यू दी है 0 वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आया? तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर अगर पॉलिनोमियल, ये p मतलब पॉलिनोमियल्स, p का मतलब क्या है पॉलिनोमियल्स, तो उसको कैसे रीड करेंगे, p ऑफ x की जगह पे अभी वैल्यू रखेंगे p ऑफ 0। ओके, फिर हमें स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल्स के अंदर x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। चलो पहले x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे। क्या है हमारे पास x की वैल्यू 0, सो 0 स्क्वायर माइनस 5। मतलब आपको क्वेश्चन में सिर्फ x की जगह पे वैल्यू लिखनी है, बाकी क्वेश्चन में जो भी अदर नंबर्स है या अदर वेरिएबल्स है वो आपको एज इट इज लिखने। क्लियर है? सो 5 और अभी यहाँ पे वापस x आया है, देखो पॉलिनोमियल्स में, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 0, क्योंकि x की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0। समझ में आया? आगे गए क्वेश्चन में तो साइन है प्लस, पॉलिनोमियल्स में आगे गए तो प्लस है, उसके बाद है 5। फिर हमें सेकेंड स्टेप है हमारी, अभी कैलकुलेशन करना है 0 का स्क्वायर। अभी 0 है तो कितनी बार भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही, आगे साइन है वो कॉपी करो माइनस, और 5 और 0 का मल्टीप्लीकेशन है 5 0 जा 0, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के साथ होता है तो आंसर क्या आता है 0 आता है। ये कैलकुलेशन हो गया। अभी आगे देखते हैं, तो आगे प्लस 5 है तो वो एज इट इज कॉपी करेंगे। ओके, अभी 0 माइनस 0 ही होता है, सो सिर्फ यहाँ पे आंसर में क्या आएगा लास्ट में 5। देयरफॉर p ऑफ 0, मतलब अगर पॉलिनोमियल्स में हम x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें फाइनली आंसर क्या मिलेगा पॉलिनोमियल्स का 5। तो जो फाइंड करने बोला था पॉलिनोमियल्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, वहां पे x की जगह पे हम 0 रखते हैं तो हमें पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या मिलेगा 5। इतना सिंपल है। लास्ट में चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स इज 5। स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो, सेंटेंस में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो लास्ट। समझ में आ रहा है? डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3 रूट 2y प्लस 1 देन फाइंड p 3 रूट 2। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 3 रूट 2y प्लस 1, और हमें जो p ऑफ y है, मतलब y की जो वेरिएबल रहेगा ना वहां यहाँ पे आएगा वो, मतलब पॉलिनोमियल्स में हमें वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो यहाँ पे जहां जहां y रहेगा वहां पे हमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 3 रूट 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि आपको कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, जो पॉलिनोमियल्स है वो लिखोगे, लेकिन कैसे लिखोगे कि अगर वहां पे y वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल्स कैसे दिखेगा, और आफ्टर हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी।
दो तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y प्लस 1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करो। समझ में आया? पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका इस तरह से है, P ऑफ y, पहले आप y की वैल्यू नहीं लिखोगे, पहले आप क्या लिखोगे, वो जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल्स में उसका नाम लिखोगे, और बाद में y ना लिखते हुए y की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो लिखनी है। समझ में आ रहा है? तो ये आप ये लिख के हो गया आपका, मतलब अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं किया या कुछ सॉल्यूशन नहीं किया है, ओनली क्वेश्चन को कॉपी किया है। अभी स्टार्ट होगा, इसलिए आप क्या करोगे, देयरफॉर लगाओगे, और देयरफॉर के बाद आप लोग लिखोगे कि P ऑफ y, मतलब y क्या है हमारे पास, क्या रखना है y की जगह पे वैल्यू 3√2। सो y की जगह पे अभी 3√2 लिखोगे, और उसके बाद आपको जो पॉलिनोमियल्स है वहां पे जहां जहां पे y दिखेगा वहां पे आपको 3√2 लिखना है। तो यही करना है, और आफ्टर कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। तो बहुत इजी है। अभी हम पहले ही देखते हैं, पॉलिनोमियल्स में पहले ही दिया है y स्क्वायर, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, 3√2 का स्क्वायर। सो हम लिखेंगे, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं 3√2 का स्क्वायर, y की जगह पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3√2 का स्क्वायर। आगे जाना है, पॉलिनोमियल्स में पूरा आपको पॉलिनोमियल्स लिखना है, जहां y रहेगा वहां पे सिर्फ 3√2 लिखो। समझ में आया? चलो आगे गए, तो पॉलिनोमियल्स में दिया है 3, तो 3 को कॉपी किया, आगे √2 दिया है, उसके बाद y दिख रहा है वापस, तो अभी y की जगह पे क्या लिखनी पड़ेगी, y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्या है वैल्यू हमारे पास y की, क्या बोला है कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3√2। सो वो अभी देखना है हमें कि ये तीनों का क्या रिलेशन था एक दूसरे के साथ, तो इसमें इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो अभी y की वैल्यू लिखते समय हमें कौन सी साइन देनी है, मल्टीप्लिकेशन, और फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास है 3√2। आप ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन देने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक, उसके बाद आगे जाएंगे तो पॉलिनोमियल्स में क्या दिख रहा है हमें, प्लस, तो प्लस दो, उसके बाद 1 कॉपी की। ये पहली स्टेप में हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर लेना है, कहीं पावर को लेना है तो वो करेंगे, कहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो वहां पे कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले में आपको क्या दिख रहा है, 3√2 का स्क्वायर करना है। क्या, 3√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग स्क्वायर करते समय गलती कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल नंबर है, एक रूट में नंबर है। सो आपको समझना है कि पहले आप नॉर्मल नंबर का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, ठीक है। और 3√2 में क्या रिलेशन है, 3√2 में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो हम पहले अभी क्या करते हैं, √2 का स्क्वायर लेते हैं। अभी √2 का स्क्वायर मतलब √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम, स्क्वायर मतलब उतने टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 टाइम। तो √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा तो क्या आएगा, √4। समझ में आया? अभी इसका अगर हमें स्क्वायर रूट लेना है, मतलब ये साइन जो रूट की है वो गायब करनी है, कैंसिल करनी है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब इनके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2। समझ में आया कैसे आ गई, ये उसका सॉल्यूशन है। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन दोगे तो भी चलेगा, या तो 2 को ब्रैकेट में डालोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ओके क्लियर है? आगे जाते हैं तो माइनस की साइन है, माइनस की साइन दी, फिर आगे चले गए तो 3√2 इंटू 3√2। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने एक नंबर ब्रैकेट में डाला। ओके तो देख 3 और ये इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मतलब हर एक टर्म को क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन होना है। मतलब 3 के साथ होगा और √2 का √2 के साथ होगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखो 3 3 3 कितना आएगा, 9, और √2 का और √2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे देखो वापस √2 का √2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आने वाला है यहाँ पे, फिर से वापस से 2 ही आएगा। और लास्ट वाला कॉपी करो। समझ में आया क्या किया हमने? और फिर 9 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, 18,
माइनस 9 टू द 18 प्लस 1। अभी 18 माइनस 18 तो 0 ही आएगा, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। अंडरस्टैंड? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे P ऑफ m is equal to m cube plus 2m square minus m plus 10, then P of a plus P of minus a is equal to क्या आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आपको दिया गया है और पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल कौन है, अल्फाबेट कौन सा है, m है। तो सेम ये वाला हम लोग कॉपी करेंगे स्टार्टिंग में, समझ में आया क्या? P ऑफ m कॉपी करेंगे तो P ऑफ m इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10। समझ में आया? तो P ऑफ m अब हमें कॉपी करने के बाद हमें अभी फाइंड क्या करने बोला है, तो P ऑफ a प्लस P ऑफ माइनस a, ये इनका प्लस निकालने के लिए बोला है। तो P ऑफ a इसका मतलब क्या है कि आप पहले जो P ऑफ m है, m की जगह पे पहले a रख के वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद वापस से आप P की m की जगह पे माइनस a रखोगे और फिर और एक वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर लास्ट में आप फाइनली ये दोनों को क्या करोगे, जो दो वैल्यू आपको मिलेंगे उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग में हम लोग m की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a। सो फिर यहां पे लिखेंगे देयरफॉर P ऑफ a, P ऑफ a। इसका मतलब हमें जहां जहां पे m रहेगा वहां पे m ना लिखते हुए क्या लिखना है, a लिखना है। क्या लिखना है, a लिखना है। सो देखो पहले ही स्टार्टिंग में m क्यूब है, क्या है, m क्यूब है, तो m की जगह पे हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a। सो a क्यूब। क्लियर है? m क्यूब की जगह पे हमने a क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि हमने m की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए है, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, a। ओके, आगे जाना है, प्लस की साइन है, नंबर 2 है, फिर m दिखा वापस, m की जगह पे क्या लिखोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है a, तो a स्क्वायर माइनस वापस m है, m ना लिखो और m की जगह पे क्या करो, a प्लस 10। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसमें अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं हो सकता है क्योंकि सारे टर्म में पावर डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो सकता है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। वापस हमें अभी P ऑफ क्या रखना है, m की जगह पे क्या रखना है, अभी माइनस a। यहाँ पे हमें 2 बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसलिए a और a माइनस a हमें दिया गया है, तो अभी माइनस a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वही पॉलिनोमियल्स में, सेम पॉलिनोमियल्स में आपको m की जगह पे अभी क्या रखना है, माइनस a रखना है। तो क्या है, m पहला स्टार्टिंग में ही m क्यूब, m की पावर 3 है, तो हम यहाँ पे माइनस a की पावर कितनी लिखेंगे, 3, क्योंकि हमें m पे क्या लिखेंगे, m की जगह पे क्या लिखना है, माइनस a। सिर्फ वही करते जाओ, बाकी कुछ करो मत अलग, और बाकी के जो वेरिएबल्स रहेंगे या नंबर्स रहेंगे उनको सेम कॉपी करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। आगे साइन देखो, आगे की साइन कौन सी है, प्लस, प्लस लिख दिया। उसके बाद आगे देखना है 2 लिखा, फिर m मिल गया। अब m ना लिखते हुए क्या लिखना है, माइनस a, यह आप याद रखो, सिर्फ माइनस a और उसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर। फिर पॉलिनोमियल्स में हमें आगे आगे साइन वाइज सब चेक करते करते जहां पे m दिखेगा वहां पे m की जगह पे सिर्फ माइनस a करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। आगे कौन दिखा, माइनस, माइनस लिखो। आगे फिर कौन दिख रहा है, m दिखाया, क्या लिखना है वहां पे, माइनस a, तो माइनस a। फिर आगे पॉलिनोमियल्स में चले गए तो कौन दिखा, प्लस, तो प्लस दे दो। लास्ट में 10 है, 10 लिखो। हाँ, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में माइनस a क्यूब है तो माइनस a क्यूब ही लिखो, प्लस 2 और माइनस a का स्क्वायर। ओके, मतलब 2 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ माइनस a का स्क्वायर करना है हमें, तो 2 को कॉपी करो, लेकिन माइनस a का स्क्वायर क्या होगा, माइनस a इंटू माइनस a। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो माइनस a प्लस बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर।
तो 2a², ये इसका कैलकुलेशन क्या होने वाला है, 2a² होने वाला है। आफ्टर देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस a, आगे प्लस 10। अभी ये इक्वेशन नंबर हमारे लिए क्या होगा, 2। अभी हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है कि p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a की वैल्यू जब प्लस करोगे तो क्या आंसर मिलेगा। तो हमने p ऑफ a जब सब्स्टिट्यूट किया था तो हमें क्या मिला, a³ प्लस 2a² माइनस a प्लस 10, उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। और p ऑफ माइनस a जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिल गया, माइनस a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस 10, उसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अभी ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम p ऑफ a के जगह पे ये जो वैल्यू निकाला है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और प्लस की साइन देके p ऑफ माइनस a की जगह पे p ऑफ माइनस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों की वैल्यू को क्या करने वाले, प्लस करेंगे, क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करने बोला है। प्लस p ऑफ माइनस a, सॉरी p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a, इनका प्लस क्या है वो निकालने बोला है। तो फिर हम वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, वो जो फाइंड आउट करने बोला है वो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a। तो p ऑफ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, p ऑफ a की वैल्यू हमने क्या निकाली है वो कॉपी करो, a³ प्लस 2a² माइनस a प्लस 10, ये हो गया था p ऑफ a का वैल्यू। ओके, आगे हमारे इक्वेशन में क्या है जो फाइंड आउट करने वाला करने के लिए बोला है, वो इक्वेशन में साइन कौन सी है, प्लस, तो प्लस 2, और p ऑफ माइनस a की अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। p ऑफ माइनस a की वैल्यू क्या लिखी हमने, माइनस a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस 10, दोनों के वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इनका भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो सेम लाइक एक जैसे दिखने वाले टर्म जो है, मतलब लाइक टर्म जो है वो एक जगह पे लिखेंगे ताकि हमें कैंसिल करने के लिए इजी हो जाए। ओके, और कैलकुलेशन करने के लिए भी इजी हो जाए। तो जैसे हाईएस्ट पावर के साथ हम क्या करेंगे, लाइक टर्म की सीक्वेंस लगाएंगे। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 मतलब क्यूब, तो वो टर्म पहले लिखेंगे, a³, ये हो गया लिख के हमारा, फिर ये है माइनस a³, उसके साइन के साथ ही लिखेंगे, साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, और कहाँ पे a³ है क्या, नहीं, तो ये हो गए 2 टर्म। उसके बाद सेकेंड पावर कौन सी आएगी, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके बाद कौन सी पावर आएगी, 2 वाले, तो किसकी पावर 2 है उनको लिखेंगे। तो 2a² है तो लिखो प्लस 2a², और कई जगह पे 2a² है क्या, यस यहाँ पे भी है, वो लिखो, लेकिन लिखते समय उनकी साइन जो है वही लिखेंगे, चेंज करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जिनकी पावर 1 है वो लिखेंगे। अभी किसकी पावर 1 होती है, जो वेरिएबल होता है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है तो उसकी पावर 1 रहती है। ओके, जैसे कि ये माइनस a, तो माइनस a को लिखो। फिर और कहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पे a प्लस में है वो प्लस a, और आफ्टर 0 पावर वाली, अब 0 पावर सिर्फ नंबर की रहती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ नंबर रहेगा तो उसकी पावर क्या रहेगी, 0। जैसे कि प्लस 10, तो प्लस 10 लिखा, और यहाँ पे एक प्लस 10 है तो उनको लिखा। ये आपको करना है, मतलब जो एक जैसे दिखते हैं वो सारे टर्म क्या करो, एक साथ लिख दो। ठीक है, उनको लाइक टर्म बोलते हैं। अभी यहाँ पे अगर माइनस हो रहे तो कैंसिल हो जाएंगे और प्लस होंगे तो यहाँ पे आपको उसका कैलकुलेशन करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि a³ प्लस में है और माइनस a³ है, तो मतलब इन प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब इनकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो प्लस 2a² प्लस 2a², ये प्लस होंगे क्योंकि इनकी साइन क्या है, प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस करते समय आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ आपके जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल मतलब अल्फाबेट कौन है, a है, और a का कोएफिशिएंट कौन है, 2, तो उन कोएफिशिएंट को सिर्फ प्लस करना है और a² को एज इट इज लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी हम वेरिएबल की जो 2 है वो 4 लिखते हैं, वो 4 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। वो मल्टीप्लिकेशन में वैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आपको पावर को काउंट करना होता है, लेकिन जब आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो वेरिएबल को एज इट इज लिखना होता है, उसकी पावर का कोई भी लेना देना
नहीं, समझ में आ रहा है? तो अब अभी आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, ठीक है कि नहीं? तो सिर्फ कोएफिशिएंट का प्लस होगा और वेरिएबल को सिर्फ कॉपी करेंगे, तो 4a² मिल गया। 2a² क्या मिला हमें, 4a² मिल गया। आगे देखेंगे तो माइनस प्लस होगा तो माइनस ही होगा, और माइनस होंगे तो वहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे लाइक टर्म है, इसका मतलब उनका आंसर 0 ही आने वाली। क्लियर है कि नहीं? तो -a और +a क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मतलब उनका आंसर क्या है वहां पे 0, तो 0 लिखते नहीं हम। अब यहाँ पे देखो +10 है, +10 है, दोनों प्लस में, प्लस प्लस प्लस, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20 +20। तो फाइनली जो हमें निकालने बोला है कि P ऑफ a प्लस P ऑफ -a की वैल्यू क्या होगी, तो 4a² + 20 रहेगी वो। ओके, समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 4 देखे, इफ P ऑफ y इज इक्वल टू 2y³ - 6y² - 5y + 7, देन P ऑफ 2 रहेगा, मतलब हमें y की जगह पे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 2, तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले कॉपी करेंगे, जो पॉलिनोमियल्स दिया है वो कॉपी करेंगे। क्या है वो पॉलिनोमियल्स, P ऑफ y इज इक्वल टू 2y³ - 6y² - 5y + 7। ओके, अभी हमें P ऑफ y की जगह पे क्या रखना है, P ऑफ 2, देयरफॉर y की जगह पे हमें 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स में जहां जहां पे y रहेगा वहां पे y ना लिखते हुए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो जैसे ही अभी हम पॉलिनोमियल्स को चेक करते जाएंगे और y रहेगा तो y की जगह पे 2 लिखेंगे। तो देखो पहले पॉलिनोमियल्स में 2 है तो 2 लिखा, बाद में हमें y दिखा तो y की जगह पे हमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 2 लिखा, और y का क्यूब था इसलिए यहाँ पे 2 की जगह 2 का भी क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। आगे गए तो माइनस की साइन है, माइनस लिखा, 6 है, 6 को कॉपी किया, y दिखा, y का स्क्वायर है, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो माइनस है, 5 है और y, तो y की जगह पे हमें 2 लिखना है, तो 2 लिखेंगे और +7। ओके, हमें देखना है कि पॉलिनोमियल्स में जहां जहां पे y था वहां पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है क्या, तो की है। y की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, 2, तो ये देखो यहाँ पे y था, मतलब 3 टाइम y था, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो तीनों जगह पे 2 2 2 लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखेंगे पहले 2 है तो 2 लिखो, और पहले पावर का कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आया? तो देखो 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का क्यूब पूछा है, मतलब 2 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 2 2 2, 2 2 4, 4 2 8, आपको क्यूब वैसे पता भी है। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, बट 8 अभी लिखेंगे, सो 8 और ये 2 के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, वो ध्यान में रखो। आगे की साइन देखो, माइनस है, माइनस लिख दिया, फिर 6 है, 6 लिखेंगे, क्योंकि हम पहले पावर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2 का अब स्क्वायर है, मतलब 2 का पावर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है, इसका मतलब 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, सो 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। आगे चले गए तो माइनस है, 5 है, 5 लिखा। यहां पे अभी देखो 5 और 2 का क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो 5 2 कितना होता है, 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। आगे कौन है, +7। समझ में आया? ठीक है, पूरा कैलकुलेशन हो चुका है पावर का, और जहां पे मल्टीप्लीकेशन करना था वहां पे मल्टीप्लीकेशन किया है। अभी हमें क्या करना है, ये 2 और 8 क्या है इनका रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन। 2 8 सा कितना होता है, 16। ओके, ये हो गया कैलकुलेशन यहाँ पे 2 और 8 का। फिर आगे साइन देखो, -6 और 4 का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रिलेशन क्या है, ये ध्यान में रखो, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन होता है जब कोई भी बीच में साइन नहीं रहेगी। 6 4 24। आगे के सेप कॉपी करो, -10 + 7। ठीक है, अभी हम करेंगे
16 माइनस 24 है। 16 की साइन क्या है, प्लस है, 24 की साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 24 में से 16 अगर माइनस होता है तो आंसर क्या आएगा, 8। ओके, और बिगर नंबर की साइन माइनस। ओके, तो ये दोनों का कैलकुलेशन हो चुका है, -8 मिल गया हमें। आगे का सिर्फ कॉपी करो, -10 प्लस 7। उसके बाद देखो माइनस और माइनस, ये दोनों नंबर अगर देखते हैं तो माइनस माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 10 और 8 18 हो जाएगी। ओके, और कॉमन साइन आएगी, जब माइनस माइनस रहेगा तो प्लस करते हैं और कॉमन साइन देते हैं। दोनों की कॉमन साइन क्या है, माइनस माइनस, तो -2। और आगे का कॉपी करो, +7। ओके, अभी यहाँ पे -18 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 7 गया 11। ओके, और ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है, इसलिए माइनस दोगे। तो फाइनली हमें क्या मिला, जब इस पॉलिनोमियल्स में हम p ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल्स की जो y की वैल्यू है वो 2 रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -11।